तीर तो निशाने पे है, तभी मायावती का ट्वीट आया है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व की काट शायद अखिलेश यादव ने ढूंढ ली है, इस पे बातें होने लगी हैं। अब ये कहा जा रहा है कि राणा सांगा विवाद को लेकर के अखिलेश यादव ने ये लड़ाई दलित वर्सेस राजपूत की लड़ाई में तब्दील कर दिया है, हिंदुत्व को काउंटर करने के लिए। तो अखिलेश यादव विल बी अ गेम चेंजर। इतना आसान है, कहानी समझिए। 26 मार्च 2025 को आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना का घेराव हुआ। ये कोई संयोग नहीं लगता। सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था, जिसे राजपूत समुदाय ने अपना अपमान माना। करणी सेना के समर्थकों ने सुमन के घर पर प्रदर्शन किया और कहा जा रहा है कि पत्थरबाजी भी हुई। अब अखिलेश यादव ने तमाम तरह की बातें की और इसको दलित अस्मिता पर हमला करार दिया और पीडीए से जोड़ दिया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। एक नैरेटिव खड़ा कर दिया। रामगोपाल यादव का बयान सुनिए, क्या कहते हैं कि अगर सुमन दलित ना होते तो क्या हमला होता। और सुमन का माफी से इनकार करना समाजवादी पार्टी की रणनीति को साफ कर देता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये वाकई दलित समाज को एकजुट करेगा या सिर्फ सियासी शोर बनकर के रह जाएगा? अखिलेश का यह दाव बहुत प्रैक्टिकल और साहसिक ज्यादा लगता है, लेकिन जोखिम भी है। अगर दलित वोटर को आपने बता दिया कि आपकी अस्मिता की लड़ाई है, आपको दबाया जा रहा है और आपको अखिलेश यादव की जरूरत है, अगर ये जनता को बता दिया तो समाजवादी पार्टी का फायदा। लेकिन अगर इसे राजपूत के खिलाफ साजिश के तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया, साबित कर दिया, तो हिंदुत्व का कार्ड खेल करके इस पे अच्छा खासा पलटवार हो जाएगा। अब बीजेपी का रिस्पॉन्स अभी कुछ आया नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त हमें जरूर बताएगा कि बीजेपी क्या करने वाली है। पीडीए का नया चेहरा। समाजवादी पार्टी का ना दलित के वोट पे नजर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को 37 सीटों से हराया और इसका श्रेय पीडीए फॉर्मूला को गया। यादव और मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के एक पारंपरिक आधार हैं, लेकिन दलित वोटों का जो पोलराइजेशन, जो ध्रुवीकरण था, वो समाजवादी पार्टी की तरफ होना एक नया ट्रेंड था। अब अखिलेश यादव इस ट्रेंड को 2027 तक मजबूत करना चाहते हैं। मायावती की कमजोरी क्या है कि 9.4% वोट शेयर और जाटव वोटों का बीएसपी से छिटकना समाजवादी पार्टी के लिए सुनहरा मौका है। समाजवादी पार्टी का राजपूत बनाम दलित नैरेटिव दलित को भावनात्मक रूप से जोड़ सकता है, खासकर जब सुमन जैसे नेता इसे हमारे सम्मान की लड़ाई बनाते हैं, इस तरह की जब बातें करते हैं। लेकिन यह ध्रुवीकरण कितना टिकाऊ है, कितना चल सकता है, ये सोचने वाली बात है। दलित वोटरों का एक हिस्सा अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और योगी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो इसको कमजोर कर सकता है। कैसे उसको फ्रेम करेंगे ये बीजेपी के ऊपर है। लेकिन अखिलेश यादव की रणनीति सही दिशा में है, लेकिन ये तभी कामयाब होगी जब वो दलितों को ठोस भरोसा दे सकेंगे। सारी कहानी भरोसे के ऊपर है। अगर ये सिर्फ ना सियासी स्टंट साबित हुआ, समाजवादी पार्टी से दलित वोटर फिर दूर जाएगा आने की बजाय। अच्छा, राजपूत वर्सेस दलित की लड़ाई क्यों बना रहे हैं? गलती कर रहे हैं कि मजबूरी है अखिलेश यादव की? देखिए, 2012 में अखिलेश यादव की सरकार में 11 ठाकुर मंत्री थे, रघुराज प्रताप सिंह से लेकर अरविंद सिंह गोपी तक। मतलब सपा का राजपूतों पर मजबूत दावा था। लेकिन योगी के आने के बाद ना ये वोट बीजेपी की तरफ चला गया। योगी पर ठाकुरवाद का आरोप हमेशा से लगता आया हुआ है। जो उनकी छवि है हिंदुत्व के ठाकुर योद्धा की बन गई है। अखिलेश यादव को इस बात समझ में आती है कि 2027 में योगी के सामने राजपूत वोट वापस लाना नामुमकिन है समाजवादी पार्टी के लिए। तो अखिलेश का राजपूत वोट्स को छोड़ना एक समझदारी भरा लगता है इस तरीके से देखें, क्योंकि योगी का व्यक्तिगत और सांस्कृतिक कनेक्शन राजपूतों को बीजेपी से बांधे रखेगा। लेकिन क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह नहीं है? सोचने वाली बात है। दूसरे पॉइंट से सोचिए कि राजपूत यूपी में प्रभावशाली समुदाय है और इनका विरोध समाजवादी पार्टी को बहुत महंगा पड़ सकता है। अब अखिलेश को ना अपना फोकस बदलना होगा। लेकिन अखिलेश यादव का राजपूतों को पूरी तरह से नजरअंदाज करना कहीं जोखिम भरा ना हो जाए। अगर बीजेपी हिंदुत्ववादी का नैरेटिव चलाती है और बहुत ज्यादा चलाती है, तो जातिवाद का जो नैरेटिव अब खत्म हो जाएगा, समाजवादी पार्टी को उतना फायदा नहीं मिलेगा। तो एक ये पॉइंट भी है। अच्छा, अखिलेश यादव ने जब दलित पर अपना निशाना साधा तो मायावती पे लग गया। मायावती ने फिर क्या एक एक्स पर पोस्ट किया और बोला 1995 के गेस्ट हाउस कांड का वो जिक्र करती हैं और कहती है समाजवादी पार्टी से कि पश्चाताप करें। ये उनकी कमजोरी और चिंता को दर्शाता है। बीएसपी का वोट शेयर 9.4 तक सिमट गया है और जाटव वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ खिसकता जा रहा है। देखो, मायावती का ये जो बयान है ना,
उनकी सियासी प्रासंगिकता बचाए रखने की कोशिश है कि चलो बयान के बदौलत ही सही उनकी चर्चा तो होती है, लेकिन क्या ये काम करेगा? कब तक काम करेगा? दलित वोटर अब विकास और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर वोट करते हैं, जहां बीजेपी मजबूत दिखाई देती है। समाजवादी पार्टी का पीडीए मायावती के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन उनकी चुप्पी या पुराने मुद्दे उठाना उन्हें और कमजोर कर सकता है। मायावती की प्रतिक्रिया से ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अखिलेश यादव का जो तीर है निशाने पर है कि दलित अत्याचार। लेकिन अगर मायावती ना किसी भी तरह से कोई नया नैरेटिव नहीं ला पाती है तो बीएसपी का सियासी सफर खत्म होते देर नहीं लगेगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को भी मायावती के अनुभव को हल्के में भी नहीं लेना चाहिए, ये भी समझ लेना चाहिए। अब देखो क्या होगा। योगी का 18 वर्सेस 20 फॉर्मूला हिंदुत्व और ठाकुर पहचान पर टिका है, लेकिन 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संविधान आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई दो राय नहीं। अब दलित वर्सेस राजपूत का नैरेटिव योगी के लिए एक नई चुनौती होगा। सवाल यह है कि अखिलेश का दाव योगी के हिंदुत्व को कमजोर कर पाएगा, खासकर अगर दलित वोट समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ जाए तो। लेकिन बीजेपी के पास राणा सांगा जैसे प्रतीकों का हथियार बनाने की ताकत है। योगी आदित्यनाथ अपने कानून व्यवस्था को लेकर के झंडा गाड़ते रहते हैं, विकास की छवि उनके पक्ष में बनती रहती है, मीडिया में इसकी बातें होती है और इसके बारे में योगी जी बात करते हैं। अब योगी का मॉडल अभी भी मजबूत है, लेकिन अखिलेश की रणनीति से हिला सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बीजेपी को इस बार हिंदुत्व 2.0 या फिर नया प्लान लाना होगा, वरना 2027 में मुकाबला एक तरफा बिल्कुल नहीं होगा और कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई बड़ा बयान नहीं दिया है। राणा सांगा पर विवाद को वो हिंदुत्व के पक्ष में भुना सकती है या फिर दलित बनाम राजपूत को सबका साथ सबके साथ के नारे के साथ काट सकती है। अभी देखने वाली बात है। बीजेपी की चुप्पी सोची समझी लगती है, वो समाजवादी पार्टी के नैरेटिव को परख रही है, कहां तक ये लोग जाते हैं। अगर ये मुद्दा बड़ा हुआ तो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि हिंदुत्व के छतरी में ले आए और काउंटर कर दें और हिंदुत्व के खिलाफ साजिश इसको साबित करें और समाजवादी पार्टी की जो जाति में बांटने की जो राजनीति है उसको न्यूट्रलाइज करें। कुल मिलाकर के अखिलेश यादव का दलित दाव योगी के हिंदुत्व मॉडल को चुनौती दे सकता है और पीडीए को एक नया हथियार बना करके वो मायावती को किनारे भी कर सकता है, जो बीजेपी को चिंता में डालेगा। लेकिन ये रणनीति जोखिम भरी भी है। राजपूतों का विरोध और बीजेपी का पलटवार इसे उल्टा भी कर सकता है। दूसरी तरफ योगी का हिंदुत्व और बीजेपी की रणनीति अभी भी मजबूत है। 2027 में यूपी की सत्ता का फैसला इस बात से होगा कि दोनों में से कौन अपना नैरेटिव बहुत अच्छी तरीके से जनता के ज़हन में उतार देता है। 2024 में जो हमने देखा, जो अखिलेश की पार्टी कर गई, अगर वो दोबारा से रिपीट करेगी तो कांटे का मुकाबला, और अगर बीजेपी ने काट ढूंढ ली तो आप खेल में थे ही नहीं, ये साबित हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि किसकी पार्टी 2027 में चुनाव जीतेगी, अखिलेश वाली या फिर योगी आदित्यनाथ वाली। कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।